हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो ट्रेडर मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करते हैं उनमें दो चीज़ों को होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इम्पोर्टेंट है कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और दूसरा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारे अंदर फियर, डर होना चाहिए। ये दोनों ज़रूरी क्यों है, और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन दोनों का बैलेंस होना चाहिए। अब जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, तो जब आपका सेटअप बनेगा, तो वहां पे आप ट्रेड मार्केट के अंदर कर पाओगे। और जब आपके अंदर डर होगा, तो आप उतना कैपिटल नहीं लगाओगे जितना आपको नहीं लगाना चाहिए। आप समझोगे कि आपके पास कितना बैकअप है, आप कितना मार्केट में लूज करने को अफोर्ड कर सकते हो। तो वो जब आपके अंदर डर होगा, तभी आप मार्केट के अंदर ठीक ट्रेडिंग कर पाओगे। अदरवाइज अगर आपका डर खत्म हो जाए, यानी कि आपको बिल्कुल डर नहीं लग रहा है कि कितना कैपिटल लगाना है, जो जाएगा देखा जाएगा, अगर वैसा समथिंग आप सोच कर आ रहे हो, यानी कि आपका गैम्बलिंग माइंडसेट है, आपको डर नहीं लगता कि पैसा कितना मार्केट के अंदर चला जाएगा, वो चीज़ भी गलत होती है। कॉन्फिडेंस की अगर हम बात करें, कॉन्फिडेंस से आपको क्या मिलता है कि मेरा सेटअप बन चुका है, मुझे यहाँ पे एंट्री करना होगा, उसके बाद देखा जाएगा, मैं लिमिट के अकॉर्डिंग लॉस या फिर प्रॉफिट लेके चला जाऊंगा। अगर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है, तो सेटअप आपके सामने बना रहेगा, आपको नजर आएगा कि मार्केट यहाँ पे ऐसा करने वाला है, लेकिन फिर भी आप ट्रेड मार्केट के अंदर नहीं बना पाओगे। लेकिन इसमें आपको एक बात और ध्यान देना चाहिए कि ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी अच्छा नहीं होता। ज़्यादा कॉन्फिडेंस कहाँ पे खराब होता है कि मार्केट लॉस में आपकी पोजीशन को लेकर जा रहा है, फिर भी आप कॉन्फिडेंस में बैठे हो कि मेरा सेटअप तो काम करेगा ही करेगा। तो ज़्यादा कुछ भी काम नहीं करेगा, बैलेंस बना के आपको काम करना पड़ेगा। तभी जाकर आपका कॉन्फिडेंस आपके लिए काम करेगा, तभी जाकर आपका डर आपके लिए काम करेगा। डर इतना भी नहीं होना चाहिए कि आप ट्रेड ही नहीं बना पा रहे हो। तो दोनों का जब बैलेंस बन के चलेगा ना, तभी मार्केट के अंदर एक अच्छा ट्रेडिंग होता है। अब देखिए, इस चीज को हम दूर कैसे करें और कैसे अपने कॉन्फिडेंस को मेंटेन करें, कैसे अपने डर को कम करें, क्योंकि खत्म नहीं किया जा सकता, हम इंसान है। ट्रेडिंग की एक बात आपके लिए क्लियर है। अब देखिए, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, एआई आ गया, ये आ गया, वो आ गया, और आपको लगता है कि इनसे ट्रेडिंग हो जाएगा। इनसे क्या होता है, एग्जीक्यूशन आप कर सकते हो, आपने जो अपना सेटअप बना रखा है उसका एग्जीक्यूशन फास्ट कर सकते हो, उसमें कुछ हद तक अपने इमोशन को हटा सकते हो। लेकिन ओवरऑल कहीं ना कहीं इंसान जुड़ा रहेगा ट्रेड से, बिल्कुल अलग नहीं कर सकता। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसमें वो आगे निकल सकता है एआई का यूज करके, टेक्नोलॉजी का यूज करके। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ट्रेडिंग को कंट्रोल एआई से किया जा सकता है। ये चीजें मार्केट को चलाती है, एक ट्रेडर का डर, एक ट्रेडर का कॉन्फिडेंस, और वो हमेशा मार्केट के अंदर बना रहेगा। तो कितना भी कुछ एडवांस हो जाए, उसमें कुछ ऐसा किया जा सकता है कि आप जितनी देर में क्वांटिटी एग्जिट करो, उससे पहले वो एग्जिट वगैरह लेकर चले जाए, अचानक से मोमेंटम को कैप्चर करके निकल जाए। वो चीजें कुछ हद तक की जा सकती है, लेकिन ये चीज हमेशा मार्केट के अंदर बनी रहेगी, और इनसे ही मार्केट के अंदर आप पैसा बना पाओगे। जब तक इन दोनों चीजों को ठीक नहीं करते हो आप, तब तक मार्केट के अंदर आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी मिलेगी। तो इनको हमें ठीक कैसे करना है। अब देखिए, डर कैसे खत्म होता है। डर तभी खत्म होता है जब आपको बताओ कि मार्केट में आपको निकलना कहां पे है। अब जब आप एंट्री मार्केट के अंदर लेते हो, तब इतना प्रॉब्लम नहीं होता है किसी ट्रेडर को, क्योंकि उसने चीजों को देखा है कि कैसे कैसे मार्केट जाएगा। मान लेते हैं आपने यहाँ पे कोई ब्रेकआउट के बाद ट्रेड बनाया, तो आपको पता है कि मैंने ब्रेकआउट के बाद बाय किया, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम कब होता है, जब चीजें दिमाग में चलना शुरू हो जाते हैं। दिमाग में कब चलेगी, जब ये रिजेक्शन आएगा, फिर आपको लगना शुरू हो जाएगा कि यहाँ पे तो मुझे प्रॉफिट नजर आ रहा था, अब मेरा ये प्रॉफिट कम हो गया, अब हो सकता है मार्केट घूम जाए, या तो मैं इतना ही प्रॉफिट लेके चला जाता तो मेरे लिए बहुत अच्छा काम हो जाता, तो मेरी बात बन जाती, फिर मैं नेक्स्ट ट्रेड देख लेता। तो जब ऐसी चीजें होती है ना, तब मार्केट के अंदर प्रॉब्लम होती है, तब हमें मार्केट के अंदर डर लगता है। यानी कि एंट्री करते हमें ज्यादा डर नहीं लगता, एंट्री हो सकता है हम कर लेते हैं, लेकिन वही ट्रेड जब 30 से 40 मिनट लेना शुरू कर देता है, और जब वो घूमना शुरू कर देता है, मार्केट एक जगह पे होल्ड करना शुरू कर देता है, प्रॉफिट नजर आने के बाद प्रॉफिट कम होना शुरू हो जाता है, वहां पे डर लगता है। तो इसके लिए आपको एक बात क्लियर रखना होगा, अपने रूल के अकॉर्डिंग चलो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मुझे पता होता है, जब मैं कोई मार्केट के अंदर एंट्री ले लेता हूं, तो मुझे पता होता है कि मार्केट के अंदर कितना मैं लॉस लेने वाला हूं, या फिर चार्ट के अकॉर्डिंग मुझे कहां पे एग्जिट मिलेगा। जब ये बात मुझे पता होगी और मैं उस रूल को फॉलो करता हूं, अब देखिए, रूल बनाने को कितने भी बना लो आप, अच्छे अच्छे रूल बन जाएंगे, लेकिन अगर आप उसको फॉलो ही नहीं करोगे, तो आपके दिमाग के अंदर वो चीज जाएगी नहीं कि मुझे यहां पे एग्जिट भी करने का मौका मिलेगा अगर मैं गलत होता हूं। होता क्या है, हम रूल बना लेते हैं, लेकिन उसको कभी भी फॉलो नहीं करते।
करेंगे, हो सकता है 2-4 ट्रेड में फॉलो करेंगे, फिर नेक्स्ट ट्रेड में कुछ ना कुछ गलती करेंगे, फिर 2-4 ट्रेड में ठीक करेंगे, फिर कुछ ना कुछ गलती करेंगे। वो चीज नहीं होगी। हमें कंटिन्यू एक प्रोसेस को फॉलो करना होगा। अब देखिए 1 महीने हम ट्रेड करेंगे तो हो सकता है 1-2 ट्रेड में गलती हो जाए, लेकिन ऐसे रिपीट नहीं होना चाहिए ये पैटर्न कि 2-4 ट्रेड में प्रॉफिट हो रहा है, हम रूल को फॉलो कर रहे हैं, जैसे लॉस होता है मार्केट के अंदर अपने रूल को तोड़ना शुरू कर देते हैं, हमें डर लगना शुरू हो जाता है क्योंकि हमें एग्जिट करना नहीं आता। हमें लगता है कि हम एग्जिट नहीं कर पाएंगे, और क्यों होता है? क्योंकि एक्चुअली में हम नहीं कर पाते, क्योंकि हम रूल को फॉलो नहीं करते। लेकिन अगर आपको ये बात पता है कि अगर मेरा ट्रेड गलत जाता है, उसमें प्रॉफिट नजर आया, अगर मेरा ट्रेड गलत जाता है तो मैं यहां पे एग्जिट करूंगा। आप मान के चलिए अगर आप ठीक कैपिटल लगाकर बैठे हो, उतना कैपिटल नहीं है जो जितना आप अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर उतना कैपिटल लगा के बैठे हो और आपको पता है कि मुझे यहां पे एग्जिट करना है, बिल्कुल डर नहीं लगेगा। डर कब लगेगा? आप जब मार्केट के अपोजिट जाकर बार बार आकर ओवर ट्रेडिंग करके कैपिटल आपके अफोर्ड कर सकते हो उससे ज्यादा लगाकर जब आप काम करते हो, तब आपको डर लगेगा कि मार्केट घूम रहा है, अब मैं क्या करूं। ट्रेडर क्या करते हैं? उन्होंने ट्रेड किया, एक ट्रेड किया, उसमें लॉस हो गया, मान लेते हैं 10K हो गया। फिर हो सकता है दोबारा ऐसे ट्रेड किया, उसमें 5K लॉस हो गया। फिर दोबारा ऐसे ट्रेड किया, उसमें 4K लॉस हो गया। फिर उनका लॉस होगा डायरेक्टली 20K। और ये जो लॉस होगा ना, वो कौन सा लॉस है? वो कवर करने वाला। यहां पे उनका दिमाग काम करना बंद कर चुका है। अब उन्हें चाहिए ये कंप्लीट कवर हो जाए और वो मार्केट के अंदर प्रॉफिट बना के निकले, और उसमें क्या करते हैं? वो सबसे ज्यादा लॉस लेकर जाते हैं। तो ये कब होता है? जब आप रूल को फॉलो नहीं करते। और फिर क्या होगा? जब आप इतना बड़ा लॉस ले लोगे तो नेक्स्ट डे क्या होगा? आप ट्रेड करने के लिए जाओगे और आपको बार बार ये लॉस नजर आएगा। फिर हो सकता है कोई अच्छी ट्रेड आपको मिलने वाली है, हो सकता है एक ही ट्रेड में आपका 20K मिलने वाला है, लेकिन वो ट्रेड आप नहीं ले पाओगे। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि रूल को तोड़ोगे, ज्यादा बड़ा लॉस लोगे तो फिर आपको डर लगेगा। तो हमेशा ध्यान रखें, मार्केट के अंदर बड़ा लॉस ना लें। बड़ा लॉस लोगे तो उस दिन तो नुकसान होगा ही होगा, नेक्स्ट डे भी आपकी साइकोलॉजी को वो खराब करेगा। और इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। मैंने आपको क्या बोला? बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। बैलेंस खराब हुआ तो गाड़ी इधर उधर चली जाएगी। अगर आपने ये देखा कि कोई बात नहीं, मैं 20,000 को अफोर्ड कर लूंगा, नेक्स्ट डे आप फिर से कॉन्फिडेंस में आके वही काम कर रहे हो, दोबारा से लॉस ले रहे हो, वही काम हो रहा है, 20K 30K 40K वही चल रहा है, कोई आपको मैटर ही नहीं कर रहा, आप अपने कॉन्फिडेंस में बैठे हो कि नहीं मैं तो पैसा बना ही लूंगा। तो वैसा भी नहीं करना है। ओवर कॉन्फिडेंस और बहुत ज्यादा डर, दोनों ही चीजें काम मार्केट के अंदर नहीं करती। आपको चीजें समझ कर करना है और अपने लिमिट को, अपने रूल को फॉलो करना है। रूल को तो तोड़ना ही नहीं है, ठीक है। कभी कभार देखिए मिस्टेक मेरे से भी हो जाती है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि उस चीज को बार बार रिपीट करें। रूल तोड़ने का पैटर्न मत बनाने दीजिए अपने आप को। अगर एक बार पैटर्न बन गया, मुझे पता है ट्रेडर क्या करते हैं, एक बार 2 बार 3 बार फॉलो करेंगे, फिर रूल को तोड़ेंगे, फिर 1-2 बार फॉलो करेंगे, फिर रूल को तोड़ेंगे। तो वो क्या होता है, जब उनका सही जाता है तो फिर वो बैठे रहते हैं आराम से। लेकिन जैसे ही लॉस वगैरह चलना शुरू होता है, थोड़ा सा मार्केट साइडवेज हुआ, थोड़ा सा मार्केट ने घूमना शुरू किया, वहीं पे वो बार बार ट्रेड करना शुरू कर देंगे। तो वो हैबिट आपको चेंज करनी पड़ेगी। और डर और कॉन्फिडेंस को बैलेंस बनाने का सबसे आसान रास्ता है कि रूल बनाओ। रूल बनाने से क्या होता है, आप इमोशन को कंट्रोल कर पाते हो। खत्म तो कर ही नहीं सकते, ठीक है। आप कितनी भी अच्छी टेक्नोलॉजी ले आना, कितने भी अच्छे से आप कर लेना, लेकिन रूल बनाने से क्या होगा, आपका इमोशन कंट्रोल हो जाएगा। और वही हमें चीज चाहिए कि हम कंट्रोल करके चीजों को चलें। कंट्रोल करके चलेंगे तो कॉन्फिडेंस भी मेंटेन हो पाएगा, कंट्रोल करके चलेंगे तो हमारा डर भी कंट्रोल हो पाएगा। अब देखिए आपको मैं ये दिखाता हूं, एक ट्रेड हमने जो किया था, इतना बड़ा सेलिंग था, नजर आ रहा है आपको कितना बड़ा सेलिंग था। यहां पे हमने मार्केट के अंदर क्या किया था, बाय किया था। अब यहां पे इतनी बड़ी सेलिंग के बाद जब आप बाय करोगे तो डेफिनेटली डर लगेगा, हो सकता है उतना कॉन्फिडेंस ना बन पाए। लेकिन मुझे पता है कि अगर मैं यहां पे बाय कर रहा हूं तो कम से कम 200-250 पॉइंट का मेरा एसएल रहने वाला है। अगर मार्केट यहां पे रेजिस्टेंस वगैरह लेकर इतना गिर जाता है तो फिर तो मैं एसएल वगैरह लेकर चला जाऊंगा। अदरवाइज जिस प्रकार का रेजिस्टेंस वगैरह लेकर मार्केट नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, जिस प्रकार का कंटिन्यूस सेलिंग हुआ है, डायरेक्टली यहां पे बायर का एसएल अवेलेबल है नहीं। यहां से अगर रेजिस्टेंस वगैरह लेकर गिरेगा तो दूसरे लोग भी सेल करेंगे, तो मार्केट में एक ब्रेकआउट तो होना ही चाहिए। अगर मैं इस लॉजिक के साथ,
इस सेटअप के साथ अगर ट्रेड बनाऊंगा तो मुझे डर कम लगेगा और एक अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा। हाँ, डायरेक्टली मार्केट ऊपर जाना चाहिए, नीचे गिर चुका है तो अगले दिन ऊपर जाना चाहिए, उस बेसिस पे ट्रेड करूंगा तो मैं ट्रेड वहां पे नहीं बना पाऊंगा, और अगर बना लूंगा तो अच्छे से हैंडल नहीं कर पाऊंगा। तो जरूरी है कि आपके पास रूल हो कि आप मार्केट के अंदर ट्रेड कैसे करते हो। वो रूल के अकॉर्डिंग जब आप काम करना शुरू करोगे तो वो आपके लिए अच्छा होता है। अब देखिए यहाँ पे जैसे मार्केट ने 61,000 का रेजिस्टेंस लिया तो हम समझ गए थे कि मार्केट ब्रेकआउट वाला करने वाला है, लेकिन एक ऐसा भी मार्केट होता है, देखिए यहां पे बहुत बड़ा बाइंग आया और एक रिजेक्शन भी मार्केट के अंदर हुआ। यहां पे हमने क्या किया था, बाय किया था। क्यों किया था? अब देखिए चार्ट दोनों एक जैसे हैं, समझने की कोशिश कीजिए, माइंडसेट दोनों में एक जैसा है। एक में तेजी का बाइंग हुआ है, एक में तेजी का सेलिंग हुआ है। समझ गए आप? एक में मार्केट में हमने क्या कर लिया, बाय कर लिया, यानी कि उसी चार्ट को हम कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं। एक चार्ट में हम क्या कर रहे हैं, उसके अपोजिट जा रहे हैं। दोबारा से समझाता हूं, मे भी आप समझ नहीं पाए होंगे। एक में बाइंग हुआ, एक में सेलिंग हुआ। ये डायरेक्शन में एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन कॉन्सेप्ट दोनों में एक जैसा है। ठीक है, तो एक में हम क्या कर रहे हैं कि ये बाइंग में गया और नेक्स्ट डे हम बाय का ट्रेड कर रहे हैं। एक में देखिए मार्केट सेलिंग में गया और नेक्स्ट डे हम बाय का ट्रेड कर रहे हैं। इन दोनों चार्ट में क्या डिफरेंस है, नजर आया आपको? यहां पे मार्केट क्या कर रहा है, 61,000 का रेजिस्टेंस ले रहा है, तो क्लियर होता है कि ऐसा रेजिस्टेंस लेके मार्केट ज्यादा नहीं गिरने वाला। यहां पे क्या कर रहा है, मार्केट नीचे तो आया, यहां पे देखिए एक राउंड नंबर भी अवेलेबल था 500 का सपोर्ट। अगर ये सपोर्ट वगैरह लेकर ऊपर चलता तो फिर क्या हम यहां पे बाय कर सकते थे? उसके चांसेस बहुत कम थे। फिर वहां पे हम क्या करते, मार्केट के अंदर सेलिंग करते, यानी कि ऐसा समथिंग ट्रेड बनता अपोजिट। लेकिन मार्केट ने क्या किया, 30 से 40 पॉइंट पहले ही रिकवरी देना शुरू कर दिया। तो ये मार्केट ठीक होता है, क्योंकि यहां पे दूसरे लोग डायरेक्टली बाय वगैरह कर नहीं पाते, क्योंकि यहां से अगर मार्केट ऊपर जाता है 5 मिनट का सपोर्ट लेके, यानी कि अगर यहां से रेजिस्टेंस वगैरह लेकर जाता है, दूसरे लोग सेल करेंगे, यहां पे सपोर्ट वगैरह लेकर जाता है, दूसरे लोग बाय करेंगे, तो वहां पे मे भी हम काम नहीं करते। लेकिन मार्केट ने क्या किया, 40 से 50 पॉइंट पहले ही घूमना शुरू कर दिया, तो यहां पे दूसरे लोग अपना दिमाग लगा नहीं पाएंगे। वहां पे हम रिस्क लेते हुए मार्केट के साथ चल सकते हैं, लेकिन यहां पे दूसरे लोग अपना दिमाग लगा सकते हैं कि अगर ऐसा रेजिस्टेंस मार्केट ने लिया है, ऑलरेडी इतना सेलिंग है, तो मार्केट के अंदर सेलिंग हुआ, तो वहां पे हमें सेलिंग करने का बेनिफिट नहीं है। ऐसे जब आपके रूल हो गए ना, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि मुझे यहां पे ऐसा काम करना है। ठीक है, आपके रूल के अकॉर्डिंग बन रहा है तो वहां पे कोई भी दिक्कत नहीं है मार्केट में ट्रेड बनाने की। भले उतना ही पॉजिटिव मोमेंटम हो और भी आ जाएगा, लेकिन जहां पे लगे कि दूसरे लोग सेल कर सकते हैं, वहां पे आप सेल कैसे करोगे? वहां पे तो आपको मार्केट ट्रैपिंग में डाल सकता है। अब इसमें एक बात और ऐड कर लो। अब ये नहीं कि ये हमने कर लिया, अब इसमें दोनों में अपना प्रॉफिट बन गया। हो सकता था कि यहां से भी हम मार्केट के अंदर ट्रेड बनाते, मार्केट और ज्यादा गिर जाता, तो उसमें हमें लॉस वगैरह लेकर भी जाना पड़ता है। बस उसमें वो काम नहीं करना है कि मार्केट में देखिए यहां से नहीं गिरा, यहां पे आपने सेल किया तो मार्केट के अंदर यहां से गिर जाएगा, यहां से गिर जाएगा, या फिर मार्केट के अंदर यहां से बाइंग नहीं हुआ तो यहां से बाइंग में चला जाएगा, यहां से मार्केट बाइंग में नहीं गया तो यहां से चला जाएगा। वो चीजें करते हैं तो क्या होता है, यहां पे आप 10K का लॉस लेते हो, यहाँ पे फिर 5K का लॉस लेते हो, या फिर 4K का लॉस लेते हो, और फिर 20K का लॉस लेते हो। वो चीजें वैसे ऐड होनी शुरू हो जाती है। तो आप क्या करोगे, मार्केट के अंदर एक सिचुएशन को समझते हुए एक ट्राई करोगे कि मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐसा ऐसा समथिंग हो सकता है। वो अगर सही चला जाता है तो आप पैसा बना के चले जाओगे, गलत चला जाता है तो जो भी लिमिट के अकॉर्डिंग लॉस होता है उसको लेकर आपको जाना पड़ेगा। अगर नहीं गए तो एक दिन तो आपका लॉस होगा ही होगा, एक दिन आपका कॉन्फिडेंस कम करेगा ही करेगा। कम करेगा मतलब क्या होगा, कॉन्फिडेंस इम्बैलेंस हो गया। तो बैलेंस आपको बना के चलना पड़ेगा कॉन्फिडेंस का, तभी आपकी बात बनेगी। कॉन्फिडेंस कम हो गया, नेक्स्ट डे हो सकता है आपको कोई अच्छा ट्रेड मिलने वाला था, वो भी आप मिस कर दोगे। तो मार्केट के अंदर कभी भी ओवर ट्रेडिंग करके बड़ा लॉस वगैरह लेकर नहीं जाना है, तभी आप अपने कॉन्फिडेंस को और अपने मार्केट के अंदर डर को कंट्रोल कर पाओगे। कंट्रोल कर पाओगे, खत्म आप नहीं कर सकते। कितना भी आप पैसा बना लेना मार्केट के अंदर, हमेशा कॉन्फिडेंस और डर मेंटेन करके रखना पड़ेगा, और हमेशा वो आपको नजर आएंगे मार्केट में जब भी आपका ट्रेड गलत जाएगा। लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग जब आप काम करोगे तो ये चीजें नहीं आएगी। आपको पता होगा कि कहाँ पे आपको बाय करना है और कहाँ पे आपको मार्केट के अंदर
रेजिस्टेंस वगैरह लेता है फिर भी आपको मार्केट के अंदर बाय करना होगा, इवन मार्केट ने सेलिंग किया और कब आपको मार्केट के साथ चलना है। हाँ, अगर ये सपोर्ट लेगा तो फिर चांसेस है कि ब्रेकडाउन वगैरह में मार्केट करे, अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा तो ब्रेकआउट वगैरह की चांसेस है। ये आपको मैं एसएल हंटिंग में काफी बार समझा चुका हूँ कैसे कैसे काम करना है। तो सेम चार्ट है, सेम इमोशन है, लेकिन ट्रेड मार्केट के अंदर डिफरेंट हो रहा है। कैसे हो रहा है? रूल के अकॉर्डिंग। कैसे कॉन्फिडेंस आ रहा है? रूल के अकॉर्डिंग। कैसे डर कम लग रहा है? रूल के अकॉर्डिंग। तो हो सकता है आपको ऐसा लगे मुझे डर नहीं लगता, डर लगता है, लेकिन मुझे पता होता है कि मुझे कहाँ पे एग्जिट करना है। अगर मेरा ट्रेड यहाँ पे गलत जाता है तो मैं क्या करूंगा, मेरा लॉस वगैरह लेकर चला जाऊंगा। अब इसमें दूसरे लोग गलती क्या करते हैं, वो बार बार ट्रेड करते हैं। मैं वहां से दूर हो जाता हूं कि ठीक है मेरा ट्रेड गलत चला गया, मैं लॉस वगैरह लेकर चला जाता हूं, नेक्स्ट डे मार्केट के अंदर काम करने के लिए आऊंगा। तो वो चीजें जब आपके लिए मार्केट के अंदर काम करेंगे तब आपके लिए अच्छा होगा। ये ट्रेड भी देखिए कैसा था कि इतना पॉजिटिव मोमेंटम हुआ था, अगले दिन हमने यहाँ पे क्या किया था, पुट साइड का ट्रेड बनाया था, यानी कि सेलिंग किया था। यहाँ पे हमने सेलिंग किया था। सेलिंग करने का देखिए सिचुएशन क्या था कि मार्केट में कंटिन्यू मोमेंटम हो रहा था। अब ये अगर डायरेक्टली बढ़ना शुरू कर देता तो मार्केट का नहीं पता था, ऑल टाइम हाई का लेवल आसपास था, तो हो सकता है क्रॉस करता और ज्यादा बढ़ जाता, तो उसका कोई भरोसा नहीं। लेकिन अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो एक बात यहाँ पे क्लियर थी कि 2-3 दिन से कंटिन्यू मोमेंटम हो रहा है। अगर डायरेक्टली ऊपर जाए तो वहां पे केवल बायर आने वाले हैं। ऐसे में अगर रिजेक्शन में आना शुरू किया तो मार्केट के अंदर हमें एक सेलिंग देखने को मिल सकता है। यानी कि हमारे जो रूल हैं एसएल हंटिंग वाले, अगर वो फॉलो हो रहे हैं तो वहां पे हम काम कर सकते हैं। भले मार्केट कितना भी पॉजिटिव हो, लेकिन अपोजिट ट्रेड लेने में कोई डर वाली बात नहीं है। वहां पे आराम से हम काम कर सकते हैं, क्योंकि अगर ऊपर जाता है तो फिर वहां पे बायर आने वाले हैं। डायरेक्टली पॉजिटिव मोमेंटम हो चुका है, कोई सेलिंग करके तो बैठा नहीं है, तो यहाँ पे सेलर के एसएल भी अवेलेबल नहीं है, तो मार्केट नेट में तो नेगेटिव मोमेंटम देगा ही देगा। क्योंकि मार्केट के अंदर दो ऑप्शन होते हैं, एक तो देखिए वहां पे ट्रेडर काम करने के लिए आएंगे, बायर सेलर एक्टिवेट होंगे, धीरे धीरे मार्केट रिकवरी वगैरह करता हुआ ऊपर चला जाएगा, वो मार्केट जा सकता है। लेकिन जहां पे एसएल भी अवेलेबल नहीं है, कोई साइकोलॉजी भी नहीं बन रहा दोनों साइड के ट्रेडर का काम करने का, तो वहां पे नॉर्मली मार्केट घूमता ही घूमता है। उसी चीज का हमने बेनिफिट उठाया, पुट साइड का हमने ट्रेड बनाया और एक मोमेंटम कैप्चर करके मार्केट के अंदर निकल गए। अब देखिए मार्केट के अंदर कितना बड़ा मोमेंटम हो गया। क्या हम यहाँ पे बैठ के इस मोमेंटम को आइडेंटिफाई कर सकते थे? बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता। क्योंकि हम अंदाजा कितना लगा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा अंदाजा लगा सकते हैं कि 61,000 तक मार्केट चला जाएगा। हो सकता है कोई ट्रैप वगैरह बना के मार्केट यहाँ पे घूमे या फिर कंटिन्यू मोमेंटम करे, लेकिन इन्हें डायरेक्टली इतना नीचे चला जाएगा ये समझ पाना मुश्किल होता है। ये क्या होता है, जैसे जैसे चार्ट बनता है वहां पे फिर आइडेंटिफाई किया जाता है कि हाँ मार्केट के अंदर ऐसा हो रहा है। वो आप कैसे कर सकते हो? आपने यहाँ पे कोई ट्रेड बनाया सेलिंग का, उसमें प्रॉफिट हो गया, तो फिर आपको एक नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है कि आप दोबारा से ट्रेड बना सकते हो, क्योंकि आप प्रॉफिट बना के आए हो, तो हो सकता है दोबारा से आपको कोई अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, वहां पे आप ट्रेड बना सकते हो। लेकिन आपने यहां पे कोई ट्रेड किया, उसमें लॉस हो गया, फिर आपको फर्दर मोमेंटम कैप्चर करने की कोई भी प्लान नहीं बनाना चाहिए, कि उसमें खराबी हो गई, आपका माइंडसेट खराब हो गया, वहां पे कॉन्फिडेंस भी आपको कम होगा और बार बार ट्रेड करने से आपको डर भी ज्यादा लगेगा, तो वहां पे चीजें नहीं होगी। लेकिन जहां पे आपका प्रॉफिट बन जाए वहां पे आप रिस्क लेते हो, दोबारा से काम कर सकते हो मार्केट के अंदर। हो सकता है छोटे छोटे मोमेंटम आपको कैप्चर करने के और मौके मिल जाए, तो वैसा करके आप कुछ कर सकते हो। कंप्लीट अगर आप बैठकर ये सोच रहे हो कि मैं यहाँ पे बैठूंगा और कंप्लीट मोमेंटम कैप्चर करके निकल जाऊंगा, ऐसा नहीं होता मार्केट के अंदर, कर ही नहीं पाओगे। एक दो बार कर लोगे तो उसका कोई फायदा है नहीं। हमें वो चीज के ऊपर बात करनी है जो हम बार बार रिपीट मार्केट के अंदर कर सकते हैं, और ऐसा रिपीट कर पाना कि कंप्लीट मोमेंटम को कैप्चर करके निकलो, तो वो आप नहीं कर पाओगे, कितना भी आप अच्छे ट्रेडर मार्केट के अंदर हो। तो वहां पे ऐसी चीजें नहीं होगी कि आपका डर कॉन्फिडेंस बैलेंस रहेगा तो ये भी आप कर लोगे। उसमें क्या होगा, आपको बार बार ट्रेड करने का मौका मिलेगा। अगर आपने प्रॉफिट बनाया तो वो उसमें आप चांस ले सकते हो, लॉस हो गया तो मार्केट के अंदर आप छोड़कर चले जाओगे। तो ऐसे करके आपको सेटअप को आइडेंटिफाई करना होगा कि मार्केट के अंदर आपको कहां पे कैसे करना है। अब देखिए सेलिंग तो हमने यहां पे भी किया था। हमने यहां पे क्या समझा था कि पॉजिटिव मोमेंटम हो चुका है, डायरेक्टली अगर पॉजिटिव मार्केट जाएगा तो वहां पे बायर आने वाले हैं, डायरेक्टली यहां पे कोई सेलिंग करके तो बैठा नहीं। जिस प्रकार का ये भी पॉजिटिव मोमेंटम हुआ था, ठीक ठाक हुआ था, तो ऐसे में हम यहां पे सेलिंग मार्केट के अंदर कर सकते हैं। लेकिन उस दिन क्या हुआ, बैंक निफ्टी ने ज्यादा मोमेंटम किया ही नहीं। बैंक निफ्टी यहीं पे घूमता रहा शुरुआत में। अगर आप बात करोगे मॉर्निंग में, तब क्या हुआ था, सेंसेक्स और निफ्टी ने अच्छा मोमेंटम निकाला था। ये कौन सा डेट है, 18 फरवरी को देखो आप, यहां पे हमें अच्छा खासा सेलिंग मिल गया था। ठीक है, निफ्टी गिर गया था। दूसरी अगर हम बात करें, सेंसेक्स गिर गया था। तो यहां पे सेलिंग हो गया था, निफ्टी के अंदर भी सेलिंग हो गया था,
बैंक निफ्टी उतना गिर नहीं पाया था जितना हम एक्सपेक्टेड कर रहे थे। तो फिर हम यहाँ पे क्या करके निकल गए थे, कुछ कम प्रॉफिट लेके निकल गए थे, क्योंकि एक बात समझ में आ रही थी कि पहले तो यहाँ पे डायरेक्टली सेलर के एसएल अवेलेबल नहीं थे, लेकिन निफ्टी और सेंसेक्स की गिरावट को देखकर डेफिनेटली यहाँ पे सेलर आ गए होंगे। ऑलरेडी मार्केट पॉजिटिव है, तो अगर सेलर के एसएल है तो फिर मार्केट क्या कर सकता है, ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। तो वहां पे हम थोड़ा कम प्रॉफिट बना के अपना निकल गए थे, क्योंकि एक मोमेंटम ऑलरेडी निफ्टी और सेंसेक्स में हो चुका है। ऐसे में अगर हम बैंक निफ्टी में बैठे रहेंगे तो मार्केट घूम जाएगा। वहां पे भी हमने एक रूल बना रखा है कि जब दो इंडेक्स ज्यादा गिर जाते हैं, एक इंडेक्स पीछे रह जाता है, या तो वो क्या हो जाता है, साइडवेज हो जाता है, कहीं जाएगा ही नहीं, ना तो नीचे जाएगा ना ही ऊपर जाएगा, या फिर वो नॉर्मली क्या हो जाता है, घूम जाता है। तो जिस प्रकार की सिचुएशन थी, रूल के अकॉर्डिंग हमें निकलना ही पड़ा। तो जब रूल फॉलो हो जाए वहां पे आप काम कर सकते हो। जब लगे कि हाँ मुझे बैठे रहना है, मेरा अभी तक प्रॉफिट वगैरह बना नहीं है, मार्केट के अंदर कोई मोमेंटम नहीं आया, वहां पे हम वेट भी कर लेते हैं, उसमें डरने वाली कोई बात नहीं होती। तो जहां पे सिचुएशन समझ में आते हैं वहां पे आप डिसीजन ले सकते हो। रैंडमली आपको डिसीजन नहीं लेना कि मैं यहाँ पे कोई ट्रेड बना के बैठा हूँ, प्रॉफिट नहीं बन रहा है तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेलिंग में नहीं बनता तो यहाँ पे बाइंग में ट्राई करता हूँ। उससे क्या होगा, बार बार आप ट्रेड करोगे, मार्केट के अंदर होता ही रहता है, कोई ब्रेकआउट नजर आएगा, कोई ब्रेकडाउन नजर आएगा, बार बार आप ट्रेड करोगे। तो वो चीजें नेट में क्या करती है, आपका माइंडसेट खराब करती है, और फिर धीरे धीरे वही चीजें आपके अंदर डर पैदा कर देती है। आपको ट्रेड हैंडलिंग आएगा नहीं फिर ऐसे अगर आप काम करोगे। तो जरूरी है कि इन चीजों से आप बच के रहो, तभी आप मार्केट के अंदर अपने ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस और डर को बैलेंस बना के काम कर पाओगे। फिर आपको लगेगा कि ठीक है, मार्केट के अंदर भले ही कितना भी नेगेटिव मोमेंटम हुआ हो, लेकिन अगर यहाँ से रेजिस्टेंस वगैरह लेकर मार्केट बैठा है तो मार्केट में यहाँ पे ब्रेकआउट पॉसिबल हो सकता है। ये कब होगा, जब आप चीजें समझोगे, सेटअप आपके पास होगा, आपको पता होगा कि मार्केट काम कैसे करता है। तो पहले ये थोड़ा समझ कर देखो कि काम कैसे करता है मार्केट, फिर क्या होगा, धीरे धीरे आपका डर और कॉन्फिडेंस बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। फिर आपको जस्ट रूल को फॉलो करना है और आप मार्केट के अंदर आगे बढ़ते जाओगे। तो आज के लिए इतना ही। थोड़ा हमने आपकी साइकोलॉजी को प्रिपेयर करने की कोशिश किया है, थोड़ा ध्यान से चीजों को समझना होगा। धन्यवाद।